सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म से पहले हमने जैन धर्म को देख लिया है और अन्य कई ऐसे चैप्टर्स को हमने कर लिए हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप जा करके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो पूरा बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड रहेगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करें जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और एक बार में ना समझ में आए तो फिर से दोबारा देखने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनका परिचय। बौद्ध धर्म का परिचय क्या है, इनके संस्थापक कौन हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनके संस्थापक गौतम बुद्ध होते हैं। इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। जन्म इनका 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी नामक जगह पे। कैंटोन चीनी अभिलेख से इनके बारे में संपूर्ण परिचय इन्हें प्राप्त होती है। नाम इनका जो था पहले सिद्धार्थ हुआ करता था। इनका प्रतीक चिन्ह कमल और सांड है। ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन है। शाक्य गण के मुखिया हुआ करते थे। पिता का नाम, माता का नाम ऐसा पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इनका पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ये भी याद रखना है आपको। माता का नाम माया देवी है, लेकिन ये इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनके मृत्यु हो जाती है और प्रजापति गौतमी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है। इनका जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है यशोधरा नामक कन्या से, और इन्हीं कन्या से इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है राहुल। ठीक है, ये भी नाम याद रखना है आपको। इनके पुत्र का नाम राहुल है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। चन्ना नामक सारथी और कंथक नामक घोड़े के साथ कपिल वस्तु की सैर पे ये निकलते हैं एक दिन। और ये जब सैर पे निकलते हैं तो कुछ 4 दृश्य को देखते हैं जिसे देख करके ये काफ़ी व्यथित हो जाते हैं और उसके पश्चात ये गृह को त्याग देते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। तो वो दृश्य क्या होते हैं सबसे पहले समझिए। तो सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति को देखा। इन्होंने देखा कि शरीर हमारा बूढ़ा हो जाता है, इसका कारण क्या है। एक बीमार व्यक्ति को देखा, क्यों हमारा शरीर बीमार हो जाता है, ये भी एक कारण जानने के लिए परेशान हो गए। एक शव को देखा, जो मनुष्य बाद में चल करके वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऐसा क्या कारण है, ये भी एक कारण के लिए परेशान थे। और एक सन्यासी को इन्होंने देखा जो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ते हुए मंत्रमुग्ध होते हुए चले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या कारण है कि ये प्रसन्न व्यक्ति आगे अपने ही धुन में चला जा रहा है और ये इनके साथ कोई भी परिवारजन नहीं है, ये बिल्कुल अकेले स्वच्छंद हैं। तो इस प्रकार इन्होंने ये चारों दृश्य को देखने के पश्चात बहुत सारे कारण जानने के लिए व्याकुल हो गए और इस प्रकार वो अपने गृह को त्यागने के लिए सोच में पड़ गए कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, हमें सब कुछ जानना है। और इस प्रकार इस शरीर के बारे में वो जानने के लिए, अपने जीवन को जानने के लिए, सत्य की खोज के लिए वो अपने गृह को त्याग देते हैं। कब? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग देते हैं। जब गृह को त्यागते हैं तो उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्यागने को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। प्रतीक होता है घोड़ा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 2 इनके गुरु मिलते हैं। सबसे पहले तो वैशाली में इनको गुरु मिलते हैं, अलार कलाम गुरु मिलते हैं जो सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं। ये प्रथम गुरु हैं। राजगीर में इन्हें रुद्र कराम पुत्र एक गुरु की प्राप्ति होती है। इन्हें योग के बारे में इनको बताया जाता है, द्वितीय गुरु। उरुवेला 5 साधक इनको प्राप्त होती है। उरुवेला में कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। तो ये 5 साधक से मिलते हैं और इन्हें वह ज्ञान की प्राप्ति होती है। गया बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या ये करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे।
आपको पता ही होगा, बिहार में गया नामक जगह पे 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। वैशाख की पूर्णिमा की रात होती है और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की इन्हें प्राप्ति होती है। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको सबसे पहले तो कि निरंजना नदी, कौन सी नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, सिद्धार्थ से ये बुद्ध बन जाते हैं। स्थान होता है बोध गया और प्रतीक होता है पीपल। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बारे में आपको पता चला कैसे ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहले 2 गुरु की इन्हें प्राप्ति होती है, वैशाली और राजगीर में, और फिर गया में जाकर के इन्हें पीपल के वृक्ष के किनारे इन्हें 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उपदेश क्या देते हैं? सबसे प्रथम ऋषि पत्तनम में, सारनाथ में उपदेश देते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में होता है, कौशल की राजधानी। अनुयायी इनके होते हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। प्रथम अनुयायी होते हैं तपस्यु और कालिका। ये ध्यान में रखना है, वो अनुयायी कौन कौन से थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनारा में, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रतीक होता है स्तूप। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाया जाता है। ठीक है, मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंतिम समय में ये कुशीनारा में रुकते हैं मल्ल राजा के यहाँ, तो वहाँ पे इनसे पूछा जाता है कि आप क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो भी आपके यहाँ सबसे प्रिय भोजन है वो आप कराइए। तो इस प्रकार ऐसा कहा जाता है, कुछ पुस्तकों में ऐसा वर्णित है कि उन्हें सूअर का मांस खिलाया जाता है, जो उन लोगों के लिए सबसे प्रिय भोजन होता है, और वही खाने के पश्चात इन्हें कुछ गंभीर बीमारी होती है और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कुशीनारा में ही इनकी मृत्यु होती है और मल्ल राजा इनके अंतिम संस्कार करते हैं। विशेषता क्या है? अनीश्वरवादी है ये, अनात्मवादी, पुनर्जन्म की मान्यता रखते हैं, मध्यम मार्गी होते हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। वो कौन से सत्य हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संसार दुखों से भरा हुआ है, इनका कहना था संसार दुखों से भरा हुआ है। कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। आप जितना इच्छा रखेंगे उतने ही ज़्यादा दुखी रहेंगे, इसलिए वो कहते हैं अपना डिजायर को छोड़िए। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, इच्छा की समाप्ति, इन दुखों से मुक्ति। प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, 10 शील मार्ग इन्होंने बताया। नोट में क्या है? निर्वाण, निर्वाण क्या है? जीवन मरण चक्र से मुक्ति। प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण कहते हैं जीवन मरण चक्र से मुक्ति को निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए बताया है वो क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 10 शील। 10 शील क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, अस्तेय चोरी न करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना,
सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। मतलब जितना ज़्यादा मनोरंजन के कार्यों से आप दूर रहेंगी उतना जल्दी आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। अन्य तथ्य क्या है जो इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड? तो अन्य तथ्य में आएंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। प्रवेश की आयु है इसमें 15 वर्ष, उपसंबता प्रवेश संस्कार कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी होते हैं भिक्षुक, सन्यासी के रूप में, उपासक, गृहस्थ भी हो सकते हैं, जो उपासक के रूप में गृह में रहते हुए सुख को त्यागते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख पूर्णिमा में होता है। सबसे पवित्र दिन इस दिन को माना जाता है वैशाख पूर्णिमा को। जब बुद्ध का जन्म होता है उसी दिन ज्ञान प्राप्ति होती है और मृत्यु भी होती है वैशाख पूर्णिमा को। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति है ये। प्रथम मूर्ति मथुरा कला के है और सर्वाधिक गांधार कला के रूप में मिलता है। ठीक है। बुद्ध के अन्य नाम है शाक्य मुनि, मैत्रेय। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। ठीक है, रेवालसर झील में स्थित है 123 फीट ऊंची मूर्ति। अब आगे बढ़ेंगे। बौद्ध संगीतियां जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से रहता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? 4 संगीतियां हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ। अध्यक्ष महाकश्यप हैं। शासनकाल जो अजात शत्रु के शासनकाल में ये संपन्न हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होता है 383 ईसा पूर्व में। सुबुकामी भी कहा जाता है, अध्यक्ष इनके रहते हैं। शासनकाल होता है उस समय कालाशोक का। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व में होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष होते हैं और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होता है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में और चतुर्थ जो है वो कनिष्क के काल में होता है। और कनिष्क के काल में इनके अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र अश्वघोष। स्थान होता है कुंडलवन। ये प्रथम शताब्दी में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान के रूप में विभाजित हो जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हमने आपके लिए बता रखे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं वो उससे लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि इससे बाहर और कुछ नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स को कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के लिए ये फैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, बस इतना कर लें तो हो जाएगा। तो अभी देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? बी राजगृह में। बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्गी का क्या अर्थ है?
संयमित जीवन, ये कुछ टाइपिंग एरर है, इसलिए इस पे ध्यान मत दीजिएगा। संयमित जीवन है इसका आंसर। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महायान कहलाती है? तो इसका आंसर सी है, जैकोवल थेरावाद को मानती है। तो ये टाइपिंग एरर है, इस पे ध्यान मत दीजिए। बाकी आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में है आप पूरा करिए जितना अधिक हो सके। अब टाइम बहुत कम है, तो आप 1 महीना भी नहीं रहा अब, तो अब आपको डेली प्रैक्टिस सेट करते जाना है। अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, करेंट अफेयर आप कीजिए और दूसरा प्रैक्टिस सेट करते जाइए, तो आपका तैयारी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।